वी इंस्टेंटेनियस डी आर वाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर वाई टी, खोल के क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये टाइम के रिस्पेक्टिव बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तो डैट इज रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारे काम का नहीं है, क्या काम का है, ये काम का है एस टी डी। अगर कभी भी क्या रहेगा, ध्यान सुन लोगे, ये ध्यान सुनो इधर, ये क्या है, तो पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ रहेगा, पोजीशन टाइम का एस टी डी क्या लिखा हुआ सुन लोगे, वो खत्म हो गया। अब दूसरा एस टी डी का दूसरा नोमेनक्लेचर, ये क्या है हमारा, तो आर है और ये क्या हमारा टी है। ये क्या लिखा हुआ, तो पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ रहेगा, एस फॉर स्लोप लिखा हुआ, स्लोप से क्या निकल के आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एस फॉर यहाँ पे मेंशन कर लोगे स्लोप, और टी फॉर टेंजेंट, और डी फॉर तो दैट इज डिफरेंशिएशन। डी फॉर डिफरेंशिएशन से याद रहेगा एस टी डी का मीनिंग। जैसे जब भी डिफरेंशिएशन वाले एक्सप्रेशन रहेंगे तो तीन कनेक्शन वहाँ पे है, इन सभी ऐसा प्रोसीड्यूर करोगे, पोजीशन में चेंज और तो लाइक पोजीशन में चेंज और टाइम में चेंज ले लोगे, तो वहाँ से क्या निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा। और उसके अलावा जो है, अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। और पोजीशन टाइम का ग्राफ रहेगा और उस पर टेंजेंट डाल दोगे, क्या डाल दोगे, टेंजेंट, तो क्या मिलेगा वहाँ से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर से पोजीशन का फंक्शन दिया रहेगा, पोजीशन का उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, वहाँ से भी क्या मिलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेंगे। क्लियर हो गया वो लोगों को। वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं इस पर, बट इसको पहले कंटिन्यू कर लिए। नोमेनक्लेचर एस टी डी नोमेनक्लेचर, ये ऐसा कहीं पे लिखा हुआ, इसे क्या पढ़ेंगे आप, तो इसे बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ भी एस टी डी अप्लीकेबल है, यहाँ भी एस टी डी अप्लीकेबल है। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ बेटा, तो उसी को बोल रहे हैं, यहाँ से निकलेगा वो नियम, वो इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू इस प्रोसेस से निकलेगी, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकलेगी, इस मेथड से निकलेगी। यहाँ भी एप्लीकेबल है। एस टी डी खोल लोगे, अब क्या खोलेंगे, एस बी टी ग्राफ दिया रहेगा, स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बी टी ग्राफ दिया हुआ, टेंजेंट डाल दोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और क्या कर लोगे, डी फॉर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हुए तो क्या निकल के आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद रह जाएगा ये। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तो उसमें जो डिफिनीशन वाला पार्ट है वो हमारे काम करनी है। अगर कहीं पे आप मेंशन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हमारे काम का नहीं, हमारे काम का क्या है, ये प्रोसीड्यूर जो अप्लाई करना पड़ेगा। वीटी ग्राफ दिया रहेगा, आप स्लोप निकाल के आंसर चेकआउट करोगे तो वो चार ऑप्शन में एक मैचिंग मिल जाएगी। या क्या मिलेगा तुम्हें, तो वी एंड टी का ग्राफ दिया रहेगा तो उसमें टेंजेंट डालोगे, क्या मिलेगा वहाँ पे, तो डैट विल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या फिर तो डिफ्रेंशिएट कर लोगे, वेलोसिटी का फंक्शन दिया रहेगा, डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो एस टी डी याद रह जाएगा। बाकी ये नोमेनक्लेचर सिखाने के लिए वन मोर इन्फॉर्मेशन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इसको भी तो ऐसा कर लें। क्या बोलोगे इस पर, ये पूरे फिजिक्स में नोमेनक्लेचर चलता रहेगा। क्या बोलेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा आपने, हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, करंट दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। और चार इन्फॉर्मेशन जो तीन बोलेंगे चेंज, एस टी डी फार्मूले में चेंज करके बता दोगे। एस टी डी फार्मूला चार्ज एंड टाइम का ग्राफ रहेगा, चार्ज एंड टाइम का ग्राफ रहेगा, क्या निकलेगा वहाँ से, स्लोप से क्या निकल के आ जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा चार्ज एंड टाइम का ग्राफ रहेगा,
टेंजेंट डाल दोगे तो वहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट निकल के आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज गुड, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, चार्ज का फंक्शन दे रहेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल लोगे आप, तो करंट निकाल लेंगे आप। क्लियर हो गया लोगों को? नोमेनक्लेचर है पूरे फिजिक्स में, तो यह चलता रहेगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब भी मैं ऐसा लिखूंगा तो अंडरस्टूड होगा तुम्हारे लिए। मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, ऐसा 2-4 और भी मिलेंगे पूरे फिजिक्स में। मतलब काफ़ी चैप्टर्स यहीं से स्टार्टिंग होंगे, F = dp/dt, ये ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में। तो पहला डिफिनेशन यही आएगा, वहाँ पे ये काम कर लोगे, स्लोप निकाल लोगे, टेंजेंट खींच लोगे और डिफ्रेंशिएट कर लोगे। डेट विल टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू dl/dt। इन सभी में STD फार्मूला एक्सप्लेन कर लोगे, तुम कर लेंगे ना। ये नोमेनक्लेचर है, जहाँ भी ये लिखा रहेगा तो ये कन्वर्सन आपको करने के लिए आना चाहिए। ये थ्योरेटिकल है कि ऐसे आप करेंगे आपके आंसर्स मिलेंगे, वहाँ पे ग्राफ क्या रहेगा, बनाया हुआ रहेगा वहाँ पे STD फार्मूला, स्लोप निकालना, टेंजेंट डालना या फिर जो है डिफ्रेंशिएट करना। वन बाई वन आते हैं मतलब प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन पे। ये नोमेनक्लेचर याद हो गया लोगों को? मेजरमेंट के लिए देख लें, क्या बताया था स्लोप का मेजरमेंट के लिए। STD में तो स्लोप का मेजरमेंट का तो तरीका बता दिया गया था स्लोप का, लेकिन स्लोप का ही नाम वो भी है, जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो भी क्या हमारा स्लोप ही निकाल रहे हो। या tan थीटा से क्या निकालते हैं हम लोग, स्लोप निकालते हैं। या जो y/x का रेशियो से, y एंड x का रेशियो से भी क्या निकालते हैं आप, स्लोप निकालते हैं। स्लोप बता रखा होता किसका था, स्लोप किसके लिए डिफाइन था हमारा, स्लोप किसी लाइन का होता, किसका होता, कोई लाइन का होता, लाइन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप के थ्रू। तो स्लोप का मेजरमेंट तो ले लें आप। एक तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, टेंजेंट वाला केस। हाँ जी, dy/dt भी क्या हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैसे dy/dx बाई एंड एक्स में चेंज के रेशियो क्या बोलते हैं बेसिकली। एक्चुअली डिफरेंस dy/dx स्लोप का है, बाई एंड एक्स के रेशियो क्या बोलते हैं आप। बट हमें फिजिक्स में इस फॉर्मेट में कम जरूरत पड़ेगी, हमें इस फॉर्मेट में ज़रूरत पड़ेगी। आप मेजर करेंगे dy/dt जब करेंगे तो निकलेगा क्या, स्लोप ही निकलेगा। मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगा तो क्या बोलेंगे इससे, वो स्लोप निकल गया। बट फिजिक्स में उसका क्या नाम हो जाता है, फिजिक्स में इसको क्या नाम देते हैं, अलग से स्पेशल नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट v/, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, वो क्या है, क्या स्लोप है। बट फिजिक्स में उसका स्पेशल नोमेनक्लेचर क्या दिया गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिजिक्स में जब बात करेंगे मैथमेटिकली क्या किया हुआ, स्लोप ही लिखा हुआ, मैथमेटिकली वो स्लोप ही है, बाई एन टी का ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं। बट स्पेशल नाम फिजिक्स में क्या देते हैं उसे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट डालना। ये दिया रहेगा क्या, तो VNT ग्राफ दिया हुआ, VNT ग्राफ दिया हुआ, और इन पॉइंट्स पे तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ। ये पॉइंट A ले लें, दिस इज द A पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट, दिस इज द C पॉइंट, दिस इज द D पॉइंट। ABCD 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा, कहाँ पे जीरो, कैसा तो फाइंड करना। ABCD जो मैं बोल रहा था कि टेंजेंट डालने से स्लोप निकल जाता है, और VT ग्राफ है तो स्लोप यहाँ पे क्या कहलाएगा फिजिक्स में, स्लोप का यहाँ पे स्पेशल नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्लोप का यहाँ पे स्पेशल नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। VT ग्राफ, स्लोप का यहाँ पे क्या नाम होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ABCD पे हमें तो क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। ABC एंड D पे ये इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या करेंगे, जब भी कर्व दिया रहेगा तो क्या करते हैं, टेंजेंट। हमें डायलॉग ये थ्योरी है कि VT ग्राफ का स्लोप से क्या निकल जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब स्लोप कैसे डालते हैं, तो जब फोटो रहेगा, ऐसा कोई कर्व वाला फोटो,
तो वहाँ पे कैसे स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट डाल करके। कैसे निकालते हैं, टेंजेंट डाल करके। तो यहाँ पे टेंजेंट डाल दें आप, ऐसा टेंजेंट डालोगे, बाहर से टेंजेंट डालते हैं जिस पॉइंट पे, तो तुम्हें स्लोप निकालना, ये पॉइंट पे स्लोप निकालना, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दिया। टेंजेंट का मतलब होता है क्या, जो एक पॉइंट पे ही टच करे, सिंगल पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं आप, टेंजेंट। तो ये पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा हो जाएगा। ये बेंडिंग कहाँ पे होगी, राइट की तरफ। बेंडिंग राइट की तरफ है तो क्या बताया था इसका स्लोप, दैट विल पॉजिटिव। ये वैल्यू ए पे क्या आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पे तो ये कर्व पे ऐसे डालोगे, ये जो है तो किधर बेंड कर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। याद होगा बताया था स्लोप में तो क्या था, ऐसे कोई लाइन है, ये लाइन तो स्लोप इन्फिनिटी, अगर इधर बेंड है पॉजिटिव स्लोप, इधर बेंड है नेगेटिव स्लोप, और ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है जीरो स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या बताया गया था, जीरो। तो यहाँ पे देख लोगे बी पे कैसा स्लोप हो गया हमारा, नेगेटिव। सी के लिए वंस मोर, सी पे कौन बताएगा, सो सी पे टेंजेंट ऐसा खींचोगे, फिर से किधर बेंडिंग है, राइट की तरफ, तो सी पे पॉजिटिव स्लोप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और डी पे कैसा स्लोप आएगा, डी पे ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, डी पे स्लोप क्या होगा, जीरो हो गया। डी पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, स्लोप की वैल्यू जीरो हो गई। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई। क्लियर हो गया होगा लोगों को। बाकी काफ़ी लोगों को मन में आ रहा है कि अरे पॉजिटिव निगेटिव बता दिया, बाकी वैल्यू कौन बताएगा। पॉजिटिव में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये कैसे पता चलेगा, ध्यान सुनोगे। जब ग्राफ दिया रहेगा तब यहाँ तक ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट +2 होगा या +3 होगा, उसके लिए क्या जरूरत होगी हमें, तो इक्वेशन होना चाहिए वहाँ पे। अगर इस फंक्शन का क्या रहता हमारा, इक्वेशन रहता, तब डिफ्रेंशिएट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं हम लोग। समझ आई बात, नहीं आई। जब फोटो दिया रहेगा तो क्या बता सकते सिर्फ और सिर्फ, तो जस्ट हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो ग्राफ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, स्लोप ऐसे निकालते हैं एक दो। कोई ग्राफ दिया रहेगा, फोटो दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा, तो स्लोप ऐसे निकालते हैं। हर एक पॉइंट पे क्या खींचेंगे, जिन पॉइंट पे टेस्ट करना है वहाँ पे टेंजेंट डाल देंगे। टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे पास करने वाली लाइन, और टेंजेंट के लिए तो क्या बताया था कि ऐसा वर्टिकल लाइन है तो लार्ज स्लोप होता है, लेफ्ट की तरफ बेंडिंग पॉजिटिव, इधर बेंडिंग निगेटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप विल बी जीरो। तो आपने देख लिया यहाँ पे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। तो फर्दर लिखोगे तुम, अगर ये वीटी ग्राफ में ऐसा कुछ होता, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया होता, वीटी ग्राफ है और दैट इज लाइक दिस, ग्राफ इज लाइक दिस, एट मीटर पर सेकंड दिया हुआ वेलोसिटी। ये सवाल क्या तुम्हारा, तो डेट में 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। इतने टाइम्स पे बताना, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। क्या बताएंगे, 1 सेकंड पे मेजर कर सकते हो, तो स्लोप की वैल्यू मेजर कर सकते हैं आप। वीटी ग्राफ है कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। स्लोप कैसे निकलेगा, तो ये वैल्यू y और x पे दिए हो तो रेशियो से निकल जाएगा हमारा, और रेशियो वीटी ग्राफ है तो स्लोप से क्या निकल जाएगा, रेशियो से क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये दिया वैल्यू कहाँ पे दिया हो, तो 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे तो वैल्यू दिया हो 8, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, 8 हो गया, और बेस कितना हो गया, 10। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ गई
दैट विल 8/10। ये कितने सेकेंड पे है? ये 1 पे है या 2 पे है या 10 पे है या 5 पे है? 10 पे है। कहाँ पे है ये? हमें निकालना कहाँ पे है? 5 3 2 पे। तो क्या करेंगे अब? कुछ बताओगे? 10 पे इतनी है तो 5 पे कितनी हो जाएगी? बोलेंगे लाइन का स्लोप परमानेंट होता है। 10 पे पूछा जाएगा तो भी इतना ही बताएंगे, और 9 पे पूछा जाएगा तो भी क्या बताएंगे? यही बताएंगे। 8 पे पूछेगा तो भी कितना बताएंगे? समझ आई बात नहीं आई? स्लोप यहाँ पे नहीं होता। स्लोप किसका होता है? पूरे लाइन का होता है। हमें निकालने का तरीका होगा कि यहाँ के रेशियो से निकल के आ गया, तब यहाँ पे भी उतना ही होगा। इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा हमारा? समझ आ गई बात? 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, ये सही से समझ लेंगे आप। काफ़ी लोग डाउट में पूछते हैं इससे कि सर हमसे 10 सेकेंड पे तो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लिया, बट उसने सवाल में किस पे कितने पूछा है? 5 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। तो कैसे निकलेगा? तो क्या बताएंगे आप? स्लोप पूरे लाइन का होता है। स्पेशल केस 10 सेकेंड या इस पर नहीं होगा। जब तक लाइन सेम है स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड हर एक पॉइंट पे क्या आंसर देंगे आप? डाट पे 0.8 रहेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.8 रहेगी। बाकी एंगल लेकर के स्लोप वाला केस पिछली क्लास में देख रखा था हमने कि जहाँ पे एंगल दिया रहता VT ग्राफ है और क्या दिया रहता है? ये एंगल, कुछ एंगल मेंशन होता तो क्या कर लेते वहाँ पे? तो डायरेक्टली tan थीटा से निकाले तो डायरेक्टली निकल के आता। tan थीटा से निकालते डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती। एंगल जहाँ पे दिया रहेगा tan थीटा निकालने का केस अर्लियर क्लास में हमने कर लिया। तो कुछ हम लोग क्या, कौन से केस में जा रहे हैं हम लोग? डिफ्रेंसिएशन करने वाले केस के लिए, डिफ्रेंसिएशन के लिए। तो जैसे कुछ नियम देख ले डिफ्रेंसिएशन वाले में। ऑलरेडी आप जानते तो बढ़िया, नहीं जानते तो आप देख लेंगे। y = x की पावर n डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ये क्या है? तो नाम से क्या बोलते हैं? तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बोलते हैं? इसमें सारे कुछ आ गया। ये ऐसा लिख दें x², या पावर क्या कर दें 20 कर दें, या 200 कर दें, ये सबके लिए वैलिड है। ऐसे सारे केसेस के लिए हो जा रहा। नाम से क्या पुकारते हैं ऐसे फंक्शन को? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल। नाम में कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। y = x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन तो बाई डैश बोलते हैं dy/dx। डिफ्रेंसिएशन का नियम हो तो पावर को आगे लाएं, एक कम कर लें। डिफ्रेंसिएशन का ये फार्मूला था। जब भी पावर फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे? पावर को आगे खींच लें और पावर में क्या कर लें आप? रिड्यूस कर लें। जो आएगा तो डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करके आ गया। और ये जो है तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy/dx आएगा। डिफ्रेंसिएशन तो चेंज जो है किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो जो बाई डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे बाई डैश लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या होता है? dy/dx लिखा हुआ। बाई डैश अंडरस्टूड है यानी x पावर n-1, ये अंडरस्टूड है। अगर इसी को स्पेशल किसके रिस्पेक्ट में करते हैं आप? y = x का पावर n dy/dt टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। जब टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी ये क्या होगा? पावर आगे आ जाएगा और एक पावर क्या कर लोगे? पावर में एक कम कर लोगे। ठीक है यहाँ तक? और इसके अलावा क्या कर लेंगे आप? तो वंस मोर यहाँ पे जो था, चूँकि क्या था, ये x का फंक्शन था, लेफ्ट में क्या था आपका? x का फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो वहीं पे एंड हो गया था। इसके लिए यहाँ पे एक और टर्म आता जो कि नहीं लिखा गया था, यहाँ पे dx/dx होता। x को डिफ्रेंशिएट कर दे, x में चेंज और x का रेशियो ऐसा आता। बट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है? dx/dt। जब यहाँ पे कैंसिल होकर गायब हो गया था, जबकि यहाँ पे dx/dt यहाँ पे तो कंटिन्यू रह जाएगा। दोनों में क्या फ़र्क था? पहले वाले में y = x का पावर n, y = x का पावर n। y फंक्शन किसका है? y x का फंक्शन है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, और डिफ्रेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो लास्ट में जो आता है dx/dx वो रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं n × x का पावर n-1, जबकि यहाँ पे फंक्शन किसका है? x का। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं?
टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी एक बार और लिखना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी लास्ट में रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया वो लोगों को? ये स्टेप भी मेंशन करोगे, काफ़ी लोग से यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो लास्ट में ये डी एक्स तो आता ही है, और ऊपर में किसका फंक्शन है, एक्स का, तो उसका चेंज भी आता है। वहाँ पे क्या था, डी एक्स बाई डी एक्स, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया था। जबकि यहाँ पे क्या हमारा फंक्शन किसका है, एक्स का, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चेंज जिसका फंक्शन है उसका चेंज लिखोगे, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसका चेंज लिखेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर एन। ठीक, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दो अलग अलग केस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर तुम ये करोगे डी वाई बाई डी एक्स करोगे, किसका फंक्शन है, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तब क्या करते हो, तो एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, किसका फंक्शन है, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक ऐसा टर्म भी आता है। चूँकि ये कैंसिल आउट हो जाता है तो हम यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जबकि अगर हमें डिफ्रेंशिएशन में डी वाई बाई डी टी करने की ज़रूरत है, क्या करने के लिए बोला गया या रिक्वायरमेंट है हमें क्वेश्चन के अनुसार से, तो अगर हमें डी वाई बाई डी टी निकालना पड़ रहा है, डी वाई बाई डी टी निकालना पड़ रहा है, किसका फंक्शन है, एक्स का। ये नियम तो लगाओगे, पॉलिनोमियल वाला नियम तो लगाओगे, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, यहाँ तक तो लगेगा ही कॉमन। किसका फंक्शन है, एक्स का, तो उस फंक्शन का चेंज लिखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू रह जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया, कहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। एक्स का फंक्शन था, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा, तभी सही होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारा गलत आ जाएगा। समझ आ गई बात? जबकि वहाँ किसका फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर देते हैं। ये चूँकि रिमूव कर देते हैं इसलिए काफ़ी लोगों के साथ ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन बना रह जाता। ये यहाँ पे तो लिखा नहीं गया था और यहाँ पे ये लिखता है, वो दोनों अलग अलग केस है। वहाँ पे भी लिखा गया है बट वो क्या है, तो नलीफाई हो गया है, तो इसलिए वहाँ पे दिख नहीं रहा हुआ। समझ आ गया वो लोगों को? डी एक्स बाई डी और डी वाई बाई डी टी निकालना अलग केस होता है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना अलग केस होता है। फिजिक्स में तो लैंग्वेज वाइज इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, इसको स्लोप बोलते हैं, और लैंग्वेज वाइज इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, और डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, तो ऐसा बन जाएगा ये। अब जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंश्योर करेंगे, बता दिया कि ये स्टेप है। यहाँ पे लोगों से दिक्कत होती है, गलतियाँ हो जाती हैं। दो लोगों में तो एक रेगुलर जो काम करते हैं और नॉर्मली जो है तो काफ़ी बार जो है तो उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है, ये पीछे रह जाते हैं। तो उनमें ये डिफरेंस था दो लोगों में, ये वाला पॉइंट जो याद रख लेगा वो वहाँ पे सही करके आएगा, उनकी रैंक इंप्रूव हो जाती है। आपको मार्क आउट कर दिया कि आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया लोगों को? तो पहला पॉलिनोमियल फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फटाफट। ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक्स के पावर 2000 या बाई इक्वल टू एक्स के पावर माइनस डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल लें, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लें। ऊपर वाले क्या लिखेंगे, बाई डैश पावर आगे लाएँ, एक कम कर लोगे कितना 2000 एक्स का पावर और डेट विल बी 19, ऐसा बन जाएगा। यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए नीचे वाले के लिए माइनस 2000 आगे आएगा 2001,
डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ। अगर डी वाई बाई डी टी निकालते तो क्या लिखना पड़ता साथ में, डी एक्स बाई डी टी भी एक होता है, साथ में लिखा हुआ मेंशन रहेगा वहाँ पे। ये एक्स पावर माइनस 2000 लिख दिया था ना, उसको नीचे में लिखेंगे तो क्या जाओ 1/x एक्स पावर प्लस में रहेगा एक्सप्रेशन वाई। तो ये कल को ऐसे भी कहीं लिखा जा सकता है 2000 ऐसा, इसका मतलब यही था। अगर ऐसे लिखा होगा तो भी आप क्या करोगे चेंज, 1/x एक्स पावर तो 2000 रहेगा, तब भी चेंज वहाँ पे करोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें आप, एक्स प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, डी वाई डी एक्स देख लो यहाँ से अलग से, तो एक दो टर्म्स देख लोगे आप। बाई इक्वल टू क्या तो हमारा सिर्फ एक्स है, पावर कितना ऊपर 1, बाई डैश निकालना, पावर को आगे लाओगे और पावर में एक कम कर दोगे 1 - 1, तो एक्स पावर 0 क्या तो 1 होता है। तो आगे से याद रखेंगे बाई इक्वल टू एक्स, या एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 हो जाता है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या याद रखेंगे, समझ आ गई बात, बार बार मैं करता नहीं रहूँगा। बाई इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो जाता है 1 हो जाता है। बाई इक्वल टू एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ऐसा डायलॉग होगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। और ऐसा लिख दूँ बाई इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लूँ, सी ले लिया, क्या ले लिया सी, कोई कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ। कौन सा नंबर अच्छा लगता है तुम्हें, 8, अगर 8 लिखा हो तो भी क्या ये तो कांस्टेंट है, या 18 लिखा हुआ तो भी क्या हमारा। तो ऐसा कोई जनरल टर्म क्या लिया हमने, सी ले लिया, तो बोलते ये बाई इक्वल टू कांस्टेंट है, या इसको क्या लिख लिया एक्स पावर 0। बाई इक्वल टू सी को क्या लिख सकते हैं आप, सी इंटू एक्स पावर 0। बाई डैश लिखोगे, बाई डैश 0 लिखोगे, 0 आगे खींच लोगे, 0 जैसे आगे खींचोगे तो कितना हो जाएगा सब कुछ, बाई इक्वल टू सी इंटू एक्स का पावर 0 डिफ्रेंशिएट करोगे, 0 आगे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया। तो पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। परमानेंट हो गया, यहाँ पे कितना लिखा होता है 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी ऐसा कांस्टेंट टर्म लिखा रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या जस्ट बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर आगे खींच लो, बाई डैश की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, सारा डायलॉग रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, पावर 3 रहेगा तो 3x स्क्वायर कर लेंगे, एक्स का पावर 4 रहेगा 4x क्यूब, क्या कर लेंगे आप, क्लियर हो गया लोगों को। हाँ आ रहे हैं, एक बार बोल दें आप, स्टार्ट करोगे इधर से साहब। बाई इक्वल टू 7, बाई इक्वल टू 7 है, उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। बाई इक्वल टू एक्स का 1 हो गया, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स 4 का 4x क्यू, 5x पावर 5 का 5x पावर 4, x पावर 6 का 6x पावर 5, x पावर 7 का 6, x पावर 8 का 8x पावर 7, x पावर 9 का 9x पावर 8, x पावर 10 का 10x पावर 9, x पावर 11 का 11x पावर 10। आगे बताइए x पावर -10 का -10, x पावर -11, x पावर -12 का -12 आगे में और पीछे x पावर -13। तो ऐसा सब लोग याद रख लेगा। तो जस्ट इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, ये लिखा ऊपर देगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसे यहाँ पे 1/x है, x है, 1/x इज नथिंग बट x पावर -1 है, 1/x इज नथिंग बट x पावर -1, 1/x स्क्वायर इज x पावर -2, 1/x पावर 3 इज x पावर -3। बाई इक्वल टू 1/x लिखा हुआ तो उसको ऐसे अरेंज कर लेंगे आप, दैट इज x पावर -1, दैट इज x स्क्वायर, x पावर -2,
एक्स क्यू, ऐसा आप तो रीअरेंज कर लेंगे। वाई डैश लिखोगे क्या हो गया हमारा, याद होगा एक्स का 1 हो गया माइनस कहाँ गलती लिखा हुआ, बाई इक्वल टू एक्स का फंक्शन ऐसे दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का पावर -1 का माइनस आगे खींच लो, एक्स का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स पर -2 का तो आगे खींचोगे पावर आगे लाओगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन का कर लोगे तुम। एक तो हमें पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन जानना, दूसरा देखोगे दूसरा जो फंक्शन होते हैं, बाकी ऐसे देख लो इन्हीं को टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, dy/dt, तो क्या निकल जाता है वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट, क्या निकल जाता है। और ये देख लो इधर टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट हो जाता है ये ऐसा लिख लें, बाई इक्वल टू e⁻t। अब यहाँ से dy/dt डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ पे तो एक लास्ट वाला टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कब पड़ेगी, ये dt/dt लिखने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। यहाँ किसका फंक्शन है, टी का या एक्स का, टी का फंक्शन, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसका फंक्शन है, टी का डिफ्रेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन इसको काट करके बंद कर दोगे, हाँ या नहीं, जब उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाई इज इक्वल टू e⁻t, साथ में ये भी मेंशन कर लो e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t ही होता है, e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t ही होता है। कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बोलते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर बात हो गई, बाई इज इक्वल टू e⁻t, बाई इज इक्वल टू e⁻t का डिफरेंशिएशन, तो e⁻t होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन उतना ही रहता है। बाकी बाई इक्वल टू e⁻t, ऐसा ग्राफ ही खींच लोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e⁻t बाकी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर टी को यहाँ पे क्या मानते हैं, अगर टाइम मानते हैं, अगर ये टी को क्या मानते हैं, अगर आप टाइम अगर मानते हो आप, तो ये हटा दोगे इधर, तो टाइम निगेटिव स्टडी नहीं करते हम लोग। ग्राफ अगर टाइम को, ये टी को टाइम लेके चलते हैं तो इधर ग्राफ टाइम के लिए स्टडी नहीं करते, रियल टाइम पढ़ते हैं हम लोग। बाई इक्वल टू e⁻t, क्लियर है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बनमोरी तो बाई इक्वल टू log x, नोट कर लेंगे आप, बाई इक्वल टू ln x, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाई डैश log x का 1/x हो जाता है। बाई इक्वल टू ln x, ये बोलते क्या, तो बाई इक्वल टू ln x, बाई इक्वल ln t ले लें, ये dy/dt निकाल रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये क्या निकल जाएगा, तो वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट dy/dt। जब भी अगर x का ही फंक्शन रहेगा तो फिर मैथमेटिक्स का सवाल हो गया, बाई इक्वल टू x का फंक्शन रहेगा तो किसका सवाल हो गया, वो मैथमेटिक्स के टर्म्स में पढ़ते हैं, एक्स के टर्म्स में कहाँ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में। अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो किसका टर्म्स में पढ़ते हैं, कौन सा वेरिएबल होता है हमारे पास, टाइम। फिजिक्स में हमारा वेरिएबल क्या होता है, तो बाई इक्वल टू log t लिखा हुआ, तो log t का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dt कितना आ जाएगा, 1/t। ये ln t पढ़ते हैं, बेसिक क्या होता है यहाँ पे, ln का मतलब यहाँ पे बेस होता है, लॉगरिथम जब भी डिफाइन करते तो क्या होता है वहाँ पे, तो जब ln लिख रहे हो तो यहाँ पे बेस अंडरस्टूड होता है, क्या लिखा हुआ, e है, ln x क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ बेस के क्या लिखा हुआ, e लिखा हुआ, बेस क्या लिखा हुआ वहाँ पे, समझ आ गई बात नहीं है। मैथमेटिकली जो भी डिफिनीशन आते हैं तो ln में ही आते हैं, मैथमेटिक्स में जो डिफिनीशन आते हैं किस में आते हैं, ln में आते हैं। यहाँ पे बेस क्या होता है, e होता है, एक्चुअल क्या होता है, बेस e होता है। अब जो है तो अगर तुम्हें ऐसा चेंज करना कि ln, तो ln x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है,
ln x, इसको log x में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कन्वर्सन फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 हो गया। अब ये पहले बेस ई था, अब क्या हो गया ये, तो कन्वर्सन फैक्टर होता है। ई की वैल्यू 2.7 होती है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ई की वैल्यू 2.71 होती है। अगर बेस 2.7 रहेगा, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं उसे? नेचुरल लॉगरिथम। बोलोगे उससे इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ से लॉग बेस 10 में जब टेबल बनाएंगे तो वो याद रखना क्या होता है, आसान होता है। जो आप जानते हो कि log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो वो वाला वैल्यू किसके टर्म्स में होता है? तो ये log बेस 10 में होना चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है वो। समझ आई बात? नहीं, वो याद रखना स्लाइटली आसान होता है, इसलिए उसको 10 में ही काम किया गया, कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। बाकी नेचुरल जो डिफाइन किया गया था, ln में डिफाइन किया गया था, बाकी जो टेबल बनाया गया तो log 10 का बेस पे बनाएगा, वो थोड़ा आसान होता है याद रखना। इसलिए जहाँ पर रहेगा तो ऐसे तुम कर लोगे। बाय द वे कहीं ग्राफ की जरूरत पड़ेगी लॉगरिथम का, साथ साथ नोट करता ही चलेगा। कहीं पूरे फिजिक्स में तो समटाइम्स ज़रूरत पड़ जाएगी, तो वहाँ पे ग्राफ जो है वाई लॉग टी का ग्राफ ऐसा था, वाई इक्वल टू ln टी का ग्राफ है ये, log टी का ग्राफ। सुना होगा तुमने कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये 1,0 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है हमारा? 1,0। इन वैल्यू लाइक 1 से छोटी वैल्यू के लिए log की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर टाइम की या जो भी टाइम की वैल्यू 1 से कम हो गई, ये 1 पे 0 हो गया। अगर टाइम 0.5 सेकेंड है, कितना है? 0.5 सेकेंड यहाँ कहीं आएगा तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी? निगेटिव में आ जाएगी। कंप्लीट मैथमेटिकल ग्राफ ऐसा है, log 1/2। तो लॉगरिथम का ग्राफ फिलहाल याद रख लिया, बाकी एक दो प्रॉपर्टी नोट कर ले, कहीं जरूरत पड़ जाएगी। log में तो log a/b, log a इंटू बी, ये सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, log a माइनस log b बन जाएगा। और नीचे वाला क्या बन जाता है? log a प्लस log b। ये जब a प्लस बी log b a प्लस बी रहेगा तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट में रहेगा तो एडिशन में लिख सकते हैं। चेंज करने की कहीं जरूरत पड़ जाएगी। बेसिक कब बेसिक कैलकुलेशन है, कहीं आगे हमें रिक्वायरमेंट हो जाएगी, वहाँ पे मैं बताऊँगा नहीं, डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। नेक्स्ट में मूव करें तो 3 फंक्शन आपको दिखा दे। नेक्स्ट फंक्शन क्या हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिखा था y इक्वल टू साइन एक्स साइन टी। साइन टी ले लिया y डैश, या y इक्वल टू कितना? कॉस टी। y इक्वल टू तो डेट बी tan टी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं मोस्टली हमारे। 90% काम हमारे इसी पे हो जाएंगे। साइन और कॉस पे ही हमें मोस्टली पढ़ना होगा फिजिक्स में, बट समटाइम्स tan वाले कॉट वाले भी जरूरत पड़ जाते हैं, उसको भी नोट कर लें आप। tan कॉट सेक कॉसेक, ये 6 फंक्शन है। क्या नाम से पुकारते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये। इसमें क्या था, सबको फार्मूला याद ही होगा। बाकी क्या मतलब बोलते हैं कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने लोग सी से स्टार्ट हो रहे हैं? सी से 3 लोग स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो डिफ्रेंसिएशन का आएगा फार्मूला उसमें निगेटिव रहेगा। कॉस का कितना हो जाता है हमारा? कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो जो भी आएगा तो उसमें निगेटिव रहेगा, दैट विल माइनस साइन टी। कॉट टी का डिफ्रेंसिएशन दैट विल माइनस cosec स्क्वायर टी एंड cot t माइनस cosec t cot t। बाई इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन टी,
बाकी साइन वाले का नोट कर ले, साइन का कितना होता है, कॉस होता है। बाकी जो बच्चे ये याद रखने के, ये था कि सी से जो स्टार्ट होगी डेफिनेटली क्या आएगा उसमें, डिफ्रेंसिएशन में निगेटिव आएगा। बाय डैश साइन टी का कॉस टी, ये टेन टी का, तो डेट विल बी सेक स्क्वायर टी। और बचा कौन सा, सेक टी, तो सेक टी एंड टेन टी आ जाता है, सेक टी टेन टी बाई इक्वल टू सेक टी फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, सेक टी इंटू टेन टी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ये यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन सिखा दिया गया आपको, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, मोस्टली ऊपर वाला दोनों जरूरत पड़ेगी, साइन और कॉस वाला। क्लियर बात हो गई। ये क्यों सीख रहे हैं देख लेंगे इधर, कल को लिखा हुआ मिल जाएगा, ये याद हो गया इतना, ये देख लोगे यहाँ पे अभी भी लिखा था कि बी को वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, अपोजिशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी जो डिफरेंशिएशन आता है कौन सी वाली होती है, एवरेज होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। तो डिफरेंशिएशन जो आते हैं इंस्टेंटेनियस वाली होती है। तो ऐसे बोली जा रहा है कि ये पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इनमें रिलेशन होता है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे और वन मोर डिफरेंशिएशन करोगे और यहाँ से यहाँ जाओगे तो दो बार डिफरेंशिएट करने का कोई एक डायरेक्ट नियम नहीं होता। दो बार डिफरेंशिएशन पोजीशन दिया रहेगा, दो बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। बट दो बार कैसे होगा, बारी बारी से होगा। एक बार करोगे यहाँ पहुँचोगे, फिर से करोगे यहाँ पहुँचोगे। समझ आ गया डायलॉग क्या हो गया। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करने से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या डायरेक्ट आपको पोजीशन दिया हुआ और एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो समझ जाएंगे हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो बार मतलब बारी बारी से करना पड़ेगा। समझ आ गया वो लोगों को। एस बी ए एक बार डिफरेंशिएशन मंत्र आ गया। तो जो डिफरेंशिएशन पढ़ा उस पर सवाल मिल सकते हैं आपको कि बाई इज इक्वल टू, तो ऐसा ही दिया हुआ साइन टी कॉस टी, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन ही हो गया, बाई इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी प्लस कॉस टी। बाई का मतलब पोजीशन से है, बाई इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालना कितनी बारी, दो बारी। एक बार में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, साइन का कितना, कॉस का कितना, तो ऐसा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वाला, कॉस का कितना माइनस साइन टी, और साइन का कितना, साइन का कॉस टी। तो ऐसा बन जाएगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया रहेगा, दो बार डिफरेंशिएट करके तो काम कर लोगे। साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ भी बना लें एक बार, पहला राउंड तो ले लें आप। साइन और कॉस का ग्राफ सी ऊपर देख लेंगे, एक ही होता है। साइन और कॉस दो अलग अलग फंक्शन नहीं होते हैं। बस जो है देख लो ग्राफ, तो बेसिक ग्राफ ऐसा आता है। बेसिक ग्राफ ऐसा होगा और कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। ये बेसिक ग्राफ ऐसा है। इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर ओरिजिन यहाँ मान लोगे तो ये किसका ग्राफ हो जाता है, ये साइन का ग्राफ है। मैं बोलना चाहता हूँ कल को कई सवाल दिया रहेगा कि ये क्या हमारा, दिस इज पोजीशन टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ। क्या दिया हुआ, ऐसा ग्राफ ही दिया हुआ है। चार ऑप्शन लिख रहेंगे, वेलोसिटी तो कौन सा ग्राफ है ये ग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन में और ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि भी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है। तो अपने आप ही क्या पिकअप करोगे,
ये साइन का ग्राफ है, भी इक्वल टू साइन टी लिखा हुआ। मैं तुम्हें भी इक्वल टू साइन टी लिख के देता हूँ, तुम्हें आनंद आता है? कुछ तो लगता है कि साइन टी भी इक्वल टू साइन टी कुछ देखा देखा है। उल्टा भी, अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर ये दिया हुआ तो ये ग्राफ खींच लेते हैं, ये ग्राफ दिया हुआ तो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बोथ वे में। समझ आई बात नहीं है? अभी ये लेके चल रहा है कि साइन टी का ग्राफ ऐसा होता है, या ऐसा ग्राफ दिया हो तो ये समझ आ गया, पिकअप कर लोगे तुम। तो डैट इज भी इक्वल टू साइन टी, ऊपर ग्राफ बनाया हुआ कौन सा फंक्शन है? वेलोसिटी का, तो डैट भी साइन टी है। जबकि इसी ग्राफ में ऐसा कर दें, इसी ग्राफ में यहाँ से स्टार्ट कर लें, किसका हो जाता है? ये कॉस टी का ग्राफ है, ये कोसाइन टी का ग्राफ है, कॉस टी ग्राफ है। ऐसा ग्राफ बनाया हुआ, पहचानने बोल दिया कि भी किसका फंक्शन है, तो क्या फंक्शन पकड़ेंगे? ये काइनेमेटिक्स के चैप्टर में एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनाए हुए हैं आजकल, कि ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ से पकड़ के स्टार्ट कर लोगे। अगर ऐसा ग्राफ स्टार्ट कर रहा है तो कौन सा फंक्शन लोगे तुम? कॉस टी। समझ आई बात नहीं? वेलोसिटी पहचान लिया, मे भी सपोज किया कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वेलोसिटी टाइम फंक्शन हुआ। क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन कैसा फंक्शन होगा? 4 ऑप्शन में एक्सेलरेशन पूछ रहे थे, तो ऐसा ग्राफ दिया हुआ तो खुद ही क्या मानोगे? कॉस टी के फंक्शन है वो। अब एक्सेलरेशन पूछा गया तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएट कर माइनस, 4 ऑप्शन में माइनस साइन टी रहेगा, तो क्या करेंगे आप? टिकआउट कर लेंगे। याद हो गया? ग्राफ बोल रहा हूँ कौन सा? साइन टी कॉस टी ग्राफ, या क्या बोला कि ये ग्राफ हमारा बेसिक ग्राफ ये था, बेसिक ग्राफ ये रिपीट होता रहता। क्या होता रहता? रिपीट होता रहता। सेम ग्राफ क्या, तो पहले ये यहाँ से यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ, ये रिपीटेशन देख रहा हूँ। कि रिपीटेशन पूछ जाएगा तो आप पूछोगे ये रिपीट हो रहा है, यही चीज़ क्या हो रहा है फिर बार बार? ये यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ये ऐसे ही, ये यहाँ रिपीट हो रहा है, आगे भी क्या होगा? ऐसे ही। यहाँ तक ही ग्राफ नहीं है, कंटिन्यूस इन्फिनाइट है, आगे इन्फिनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा, तो ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ठीक है यहाँ तक? अब तुम्हारे मन में आ सकता है कि या तुम रिपीटेशन ऐसा ले रहे हो, हमें तो यहाँ से रिपीटेशन दिख रहा है। कुछ लोग बोल सकते हैं हमें ये रिपीटेशन दिख रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? अरे जो रिपीटेशन ये है, यही यहाँ पे हो जाएगा ना ये, हाँ या नहीं? तो काफ़ी लोगों को बोले हम ऐसे सिमेट्री उठाऊंगा, तो जो ये दूसरी वाली सिमेट्री उसको क्या बोलते हैं? कॉस। और जो पहली वाली है उसको साइन बोलते हैं। मतलब साइन और कॉस दो अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, एक ही होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो ये किसका ग्राफ बन जाता है? साइन का। और ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोसाइन का। कॉस का, कॉस को कोसाइन बोलते हैं। कॉस को क्या बोलते हैं? कोसाइन फंक्शन। पूरा नाम है कोसाइन फंक्शन, बट शॉर्टकट के ज़माना है, इसमें पता ही होगा। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कॉस। साइन कॉस, साइन में पूरा SIN साइन होता है, साइन का साइन ही नाम है, बट कॉस का क्या नाम है? कोसाइन। टेन का टेंजेंट नाम है, सेक का सेकेंड नाम है। समझ आई बात नहीं? बट हमारा साइन का साइन कॉस टाइन कॉट से काम चल जाता। तो ये जो अभी ग्राफ दिख रहा है किसका ग्राफ है? कॉस का है। और ये किसका है? समझ आई बात? अब देखोगे ये पहले साइन का था, अभी ये साइन का है, ये किसका है? ऐसा कर दो, साइन का नहीं है, माइनस साइन का। वो ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। साइन जैसे तो लग रहा है कि साइन कब होता है? ऊपर से स्टार्ट होता है तब क्या होता है? साइन होता है। ऊपर से ऐसा स्टार्ट होता है तब तो साइन होता है ना। ये हुआ कहाँ से? तो क्या बोलेंगे? हुआ माइनस साइन हुआ। बना लेगा एक बार, हाथ साफ कर लेगा अपना। अगर एक बार बना लोगे और घर पे 2-4 बार बनाओगे तब क्वेश्चन आएगा सामने, तब तुम पकड़ लोगे कि मास्टर ने बताया है ये ऐसा ग्राफ। अदरवाइज ऊपर से जाता क्वेश्चन, पता नहीं चलता कि ये कहाँ से दे दिया या क्या बनाया हुआ फोटो में।
तो जब तुम मोशन पढ़ते तो साइन कोसाइन तो याद ही नहीं रहता कि साइन कोसाइन पे ही फंक्शन रहेंगे। जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाते तब थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि थोड़ा साइन कोसाइन पर समझ लें, बट तुम्हें साइन कोसाइन थोड़ा यहाँ से समझना शुरू कर देना है, क्योंकि बेसिक टूल्स है वो। माइनस साइन का ग्राफ है, समझ आ गई बात। याद रखने का क्या तरीका होता है, ये क्या था हमारा, ध्यान सुनोगे, जो किसी का पॉजिटिव फंक्शन याद है उसी का निगेटिव करना है। ये साइन का सबको याद रहता है, ये साइन सबको याद रहता है। माइनस साइन का करना, ध्यान सुनोगे, क्या कर लेते हैं हम लोग, उसका तो भाई एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मिरर इमेज ले लेते हैं। ये किसका है, साइन का। अगर इसको क्या करना, माइनस साइन का खींचना है, माइनस साइन टी का खींचना है, तो इसको क्या ले लें आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज मतलब इसको प्लेन मिरर मान लें, प्लेन मिरर ऐसा मान लो, तो प्लेन मिरर इसका कैसा ग्राफ बना देगा, नीचे मिरर इमेज लेना बोलते तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो नीचे से जो ग्राफ बन गया वो कौन सा ग्राफ है, नीचे से जो ग्राफ बना वो माइनस साइन का हो गया। साइन वाला ऊपर, मतलब क्या बोला, कि पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसका खींचना हो, जिसका पॉजिटिव का तुम्हें पता हो, निगेटिव का जानना हो, तो क्या कर लेंगे उसको, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहाँ क्या ले लेंगे आप, उसका मिरर इमेज। क्लियर हो गया लोगों को, याद रखने का तरीका बता दिया। बाकी घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो याद रह जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस ऐसा कर लोगे, एक बार ऐसा खींच लोगे पूरी लाइन, और यहाँ से एक और वर्टिकल लाइन खींच दोगे तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ कर लोगे, और यहाँ कर दोगे, और यहाँ कर दोगे, माइनस कॉस। इतना याद रख लोगे, फिलहाल काम चलेगा। दिख रहा है ना कि कॉस होता तो ऊपर से स्टार्ट होता और नीचे से स्टार्ट हो रहा, क्या कर लोगे तुम, तो माइनस कॉस है, क्या ये याद रह जाएगा इतना। चले आगे चलते हैं। साइन को साइन का डिफ्रेंसिएशन आपने देख लिया, फिलहाल हमारा जो तो नज़र है डिफ्रेंसिएशन पे ही है। क्यों डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर रेस्ट एंड मोशन वाला चैप्टर है, एक तो एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया था पिछली बार, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया था। अब जो आगे वाला टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस वाला, तो उसमें जो 60% क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन के ही मिलेंगे या इंटीग्रेशन के मिलेंगे। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में अटक जाते हो तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे। इसलिए तुम्हें सिखा दिया जाएगा डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन अलग से, तो तुम्हें सिखा दिया जाएगा कि जो जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो कुछ मैनेज कर लें आप। ये डिफ्रेंसिएशन का नियम है, ऐसे कर लेंगे आप, तुम्हारे क्वेश्चन से निकलना शुरू हो जाएंगे। वो बता दिया कि 60% क्वेश्चन जो तुम फंस जाओगे तो वहाँ कुछ किससे सोल्यूशन आएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन से आएगा, क्योंकि वो 4 फार्मूले वाले क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस करो, यू टी प्लस ए टी एस करो, ए टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए वाई टू 2n माइनस 1। ये वाला फार्मूले वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। जो क्वेश्चन तुम्हें फंसने वाले रहेगा तो कहाँ रहेगा तुम्हारा, जिसमें डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन का यूज हो रहा होगा, तो उसका मास्टरी आप देख लें। तो डिफ्रेंसिएशन साइन और कॉस का आपने देख लिया, लॉगरिथम का देख लिया, एक्सपोनेंशियल का देख लिया, पॉवर का देख लिया। बाकी को डिफ्रेंसिएशन के कुछ और नियम सीख लेते हैं। रेडी है सब लोग, डिफ्रेंसिएशन के कुछ और नियम ऐसे देगा, बाई इक्वल टू ऐसा दिया साइन ओमेगा टी। साइन टी का हम जानते थे, किसका जानते थे, साइन टी का पता था, साइन का कितना होता है, कॉस तो देखे ऊपर। अब यहाँ साइन टी नहीं साइन ओमेगा टी है, तो मैं बोलना चाहता हूँ जो फार्मूला था उसके अलावा कुछ लिखा हुआ, उसका अलावा कुछ लिखा हुआ। यहाँ पे साइन टी होता तो डायरेक्ट फार्मूला था, बट साइन ओमेगा टी है, हैं? तो क्या करेंगे, पहले जो साइन वाला केस था, बोले पहले इसको डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो क्या मिलेगा, साइन। तो साइन का जो नियम था वो तो लागू हो जाएगा, साइन का जो नियम था वो, बट साइन टी का डायरेक्ट कॉस टी फार्मूला था, बट साइन ओमेगा टी के लिए काम क्या करेंगे, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो किसका हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा। यहाँ पे टी नहीं है, क्या है हमारा, तो ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, अगर देखोगे यहाँ पे सिर्फ साइन टी होता तो डायरेक्ट बोलते इसके लिए कोई तो नियम जानने की नया जरूरत नहीं है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, जबकि यहाँ पे साइन टी है, क्या है, साइन ओमेगा टी है, तो इस बोले कि जो साइन का फार्मूला तो लगेगा ये, डी वाई बाई डी टी निकाल रहा हूँ, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस, यहाँ तक तो लागू होगा, बट इसको फिर से करना पड़ता है, इसको डिफ्रेंसिएशन ओमेगा टी का फिर से करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का फिर से क्या करना पड़ेगा, ओमेगा इंटू टी है, सिर्फ ओमेगा इंटू टी रहता तो क्या करते हैं, ओमेगा तो कांस्टेंट होती है, और टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया,
ये टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओमेगा साथ में ऐसे पड़ा रहेगा। समझ आई बात नहीं आई? सिर्फ ओमेगा टी कहीं पे फंक्शन मिलता तो क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन, ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे उतार लोगे, डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करते तो वेरिएबल का क्या, टी का पावर बना, तो टी का डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है कितना, बना। टी के रिस्पेक्ट में ही काम कर रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा। बाई इक्वल टू ओमेगा टी, बाई डैश की वैल्यू ओमेगा हो जाएगी, बाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या करो, साइन ओमेगा टी का कितना हो गया था, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी का फिर से कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो कितना आ गया फाइनल, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट याद रखोगे, आगे से मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। अगर आगे अभी यहाँ से समझेंगे नहीं आप तो आगे मैं डायरेक्ट लिखूँगा, वहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी, तब तुम बोलोगे मुझे तो याद करना पड़ रहा है डिफरेंशिएशन भी। आपको यहाँ पे सिखा दिया जा रहा है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ बेटा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी लिख रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का फंक्शन है ना, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, तो हर एक बच्चा अब कर लेगा, बाई इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, कॉस का कॉस का कॉस का कॉस का, तो ये तो उतारेंगे यहाँ तक, यहाँ तक तो आप उतारेंगे। फिर से ओमेगा टी प्लस 5/3 को फिर से करोगे, ओमेगा टी प्लस 5/3 को फिर से फिर से करोगे, ओमेगा टी प्लस 5/3, ओमेगा टी ओमेगा इंटू टी का मान हो गया, और पाई/3 का, पाई/3 कॉन्स्टेंट जो होती है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। तो बाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5/3। किसको समझ नहीं आया, सबको समझ में आ गया तो याद कर लेते हैं। अब क्या याद कर लोगे, एक तो कोई डायरेक्ट फार्मूला साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, और दूसरा क्या, अगर इसके अलावा कोई फंक्शन रहेगा तो फिर से करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। जैसे साइन कॉस ओमेगा टी प्लस 5/3 था, कॉस टी नहीं था, कॉस टी होता तो माइनस साइन टी पे ख़त्म था, बट यहाँ पे है क्या, वो नहीं है, कॉस ओमेगा टी प्लस 5/3 है, तो कॉस का जो नियम है तो वो तो होगा ही, कॉस का माइनस साइन तो होगा यहाँ तक, और इसको फिर से करना पड़ता है, तो इसको फिर से करेगा तो ओमेगा इंटू टी का मान हो जाएगा, पाई/3 का 0 हो जाएगा। तो बस अल्टीमेटली इतनी आ गई, तो ये इसको याद रखते हैं। आगे ध्यान सुनोगे, ऐसा कुछ रहेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5/3 कॉस ओमेगा टी प्लस 5/3, ऐसे कुछ टर्म रहेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, जो टी का कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। टी का कोएफिशिएंट कितना है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, कॉस का माइनस साइन होगा और डायरेक्टली टी का कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टी का कोएफिशिएंट से क्या कर देते हैं, टी का कोएफिशिएंट से क्या कर देते हैं, याद हो गया। तो बाई इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ, जल्दी बताओगे, साइन बी टी प्लस कॉस बी टी, साइन बी टी प्लस कॉस ए टी। बाई डैश बता दो, टी का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बाई डैश टी के रिस्पेक्ट में, बी बी पे बाहर आ जाएगा, बी कॉस बी टी माइनस साइन का कॉस, कॉस का साइन। देखो इसमें दो चीज़ निकालना, डी वाई बाई डी टी,
बता दो डी वाई डी टी, पहले बता दो। ए तो कांस्टेंट है कैपिटल ए, साइन का कितना, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। टी का कोएफिशिएंट क्या हमारा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डी वाई डी टी, डी वाई डी टी को कहते क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी वाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और बोलेंगे क्या, वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट। हाँ वेव जब पढ़ेंगे तो वेव का वेलोसिटी का लाएगा, फिलहाल तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी एक्स कांस्टेंट था, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट मान के कर रहे हैं। दो वेरिएबल्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब दो टी एंड एक्स है तो जो पहले डी वाई बाई डी टी निकाला था तो वहाँ पे वेरिएबल किसको मान रहा था, टी को वेरिएबल मान रहा था। तो टी को वेरिएबल मानते हुए डिफरेंशिएट, एक्स क्या वहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स क्या वहाँ पे कांस्टेंट है, पोजीशन को कांस्टेंट स्टडी कर रहे थे। तो क्या हो गया था हमारा, कॉस का कितना, तो साइन, साइन का कितना कॉस, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्या हो गया, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लोगे। जब वो दूसरा केस देखोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ तो टी को कांस्टेंट मान रहा हूँ, किसको मान रहा हूँ कांस्टेंट। चलें देख लें भाई किसका किसका फंक्शन है ऊपर, भाई टी का भी है और एक्स का भी है। तो एक बार डी वाई बाई डी टी निकाला, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वहाँ पे एक्स कांस्टेंट माना था, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब किसको कांस्टेंट माना है, टी को कांस्टेंट माना है, टाइम कांस्टेंट है इस पर ही, तो टाइम कांस्टेंट है तो क्या कर ले, ये तो रहेगा, ये साइन का कितना हो गया, कॉस हो जाएगा, और ये तो उतार जाएगा। फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस के का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स इस फंक्शन का निकालना अगर होगा तुम्हें, दैट विल बी ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के, तो माइनस के माइनस के माइनस के, तो माइनस के से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के से मल्टीप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा ये। नहीं वो जो है ना, अगर तो वो वाला केस हमें पढ़ना नहीं है, दो वेरिएबल्स में जब रहता है तो एक को कांस्टेंट मान के स्टडी करना, अदरवाइज क्या बोलते हैं हम लोग, तो दो वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में नहीं है। जब भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस लेवल पे तो किस पे करना है, पहली बार में एक को कांस्टेंट कर दिया तो पहली बार में किसको, एक्स को कांस्टेंट माना था, तो उस केस में क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और दूसरी बार में तो किसको कांस्टेंट मान लिया, टी को कांस्टेंट मान के डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, क्या बन गया हमारा, तो डैट इज कॉल्ड, तो डी वाई बाई डी एक्स को नाम दिया था स्पेशल, डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज, डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, मतलब इसका कोई नया नाम नहीं है, स्लोप ही कहलाएगा। और डी वाई बाई डी टी जो है वो भी है क्या, तो वैसे स्लोप ही है मैथमेटिकली, बट उसका फिजिकल नाम भी है, तो वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट है वो, उसका मतलब फिजिक्स में स्पेशल नाम भी है उसका। ये परमानेंट, इसका फिजिक्स हो या मैथ हो, सब जगह पे एक परमानेंटली क्या चलेगा, ये स्लोप ही चलेगा, इसका कोई नाम नहीं है, इसका अलग से कोई नाम नहीं है। अगर बोलेगा कि आगे में भी आगे चल के तुम इसको फिजिक्स में ग्रेडियंट के टर्म्स में बात हो सकती है, ग्रेडियंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप का ही दूसरा नाम है ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट भी किसको पुकारते हैं हम लोग, स्लोप को, तो ग्रेडियंट बोल सकते हैं, आगे चल के कुछ जगह पे आएगा, बट ये स्लोप में ही मेजर रूप में चलता रहेगा ये। तो साइन और कॉस वाले डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, तो बाकी देख लिया कुछ क्वेश्चन से जल्दी से प्रैक्टिस कर ले, ये वाला नियम याद हो गया। पोजीशन क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके कहाँ जाते हैं हम लोग, वेलोसिटी में, और एक और करके तो डेट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में चले जाते हैं।
तो देख लिए कुछ केसेस मैं उठा रहा हूँ जहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन का केस है। क्या दिया हुआ, तो डायरेक्ट पोजीशन दिया हुआ टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड पे क्या निकालना, वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। तरीका वो पता है आपको, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। कितने टाइम पे पूछा गया वेलोसिटी, 2 सेकंड पे। अब आगे अब यहाँ पे 2 सेकंड पे डाल देंगे, टी की वैल्यू 2 जगह डाल दो, सब जगह पे बोलते जाओगे तुम। पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, 2 सेकंड पे क्या निकालना, वेलोसिटी। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो आएगा 2 सेकंड पे निकालना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ था टाइम का फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। ये जनरल टी का फंक्शन ही है। अब ये हर एक टाइम के लिए जिस भी टाइम पर वैल्यू डाल दो, उस पार्टिकुलर टाइम पे निकल के आ जाएगा आंसर। उस पार्टिकुलर टाइम के लिए आंसर निकल के आ जाएगा। किसको समझ नहीं आया बताएगा, जिसको नहीं समझ में आता बोल दिया करे कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर आप ऐसा करते चलेंगे कि हमें यहाँ समझ नहीं आया, हम समझ लेंगे, तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी बीमारी कब तक बीमारी होती है, कोई भी बीमारी कब तक बीमारी रहेगी, जब तक आपने बताया नहीं। जब आप बता दोगे तो आज इतनी टेक्नोलॉजी है कि बीमारी को क्या कर देंगे, ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ आई बात। जब तक आप छिपाते रहोगे तब तक बीमार हो। आपको पता होगा ना कि आज मेडिकल साइंस ने इतना तरक्की कर लिया कि किसी आदमी को 20-30 साल तो खींच ही देगा आगे। अरे मतलब 20-30 साल में तो अगर कोई आदमी 60 साल में बीमार हो गया तो ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसमें कि आगे बचाया ना जा सकता हो। हर एक बीमारी में तो आपको बचा लिया जाएगा। नहीं मतलब तुम स्पेशल केस ना लाओ ना, मतलब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तुम मुझे ज़बरदस्ती बोलोगे कि मैं ऐसे बीमारी हूँ, मतलब नॉर्मल जिसको जीने की तमन्ना हो, साथ में जो है कि जीने की तमन्ना मतलब बताएगा कि हमें ऐसे प्रॉब्लम है, जो उसको गाइडलाइन दी जाए उसको फॉलो करेगा। समझ आई बात नहीं आई। बाई इजिकल टू कितना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिया था ना फंक्शन बेटा। हमें क्या बोला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो, तो हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो पोजीशन एक्स को क्या मानते हुए काम कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हुए काम करते हैं। ये जब दो फंक्शन जहाँ भी रहेगा ना, तो उसमें आपको एक को कांस्टेंट मान के स्टडी करना है। क्या मान के स्टडी करना है, कांस्टेंट मान के स्टडी करना। तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट लिखे, एक्स टेकिंग कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट मान के काम कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ भी है। जब इसको कांस्टेंट मान लिया तो ये पूरे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, के एंड एक्स दोनों ही कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स को वेरिएबल नहीं मान लिया हमने, यहाँ पे के एंड एक्स कलेक्टिवली दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यू का ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस हो गया, और फिर से इस पूरे टर्म को करना था, तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, के एक्स कितना हो जाएगा, तो के एक्स 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर आपको मन कर रहे हैं कि दोनों को वेरिएबल मान के करूँगा, तो वो आपको पूरे लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मेडिकल का एग्जाम है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उसको भी जानूंगा, तो उसको बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरे केस में जब बाई इक्वल टू कितना, तो ए ओमेगा और ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे बोला स्लोप निकालो, सवाल में डायरेक्ट क्या लिखा रहेगा, स्लोप निकालो। तो स्लोप निकालेंगे तो हम लोग किसको कांस्टेंट मान के करते हैं, टी कांस्टेंट ले करके। टी क्या हमारा, ओमेगा अंडरस्टूड है कांस्टेंट ही होता है, ओमेगा अंडरस्टूड है कांस्टेंट है। और क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, टी कांस्टेंट साथ में ले लिया, तो ये पूरा टर्म क्या हो, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्या वेरिएबल है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप इतने तक लिमिट रखें ना तो बढ़िया रहेगा। बाकी मैं बताता तो हूँ डिफ्रेंशिएशन के लाइक दोनों को वेरिएबल मान के भी करेंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमेशा चूजी हो, सिलेक्टिव हों।
कि हमें क्या करना है, कम काम करके ज़्यादा आउटपुट निकालना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा करें आउटपुट कम निकालें, हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, हम नहीं करेंगे, ख़त्म हुई बात। अननेसेसरी का डेटा लेकर के इसके इंट्रोपी बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। आपको जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी यहाँ पे फीडअप करनी है। समझ आई बात नहीं है? आप इस क्लास में बैठे हैं, फिजिक्स तो हो ही जाएगा। अगर आप टेंटेटिव हैं कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिजिक्स में आप डेफिनेटली जाके कर लेंगे। हाँ, अरे एक्स वेरिएबल हो गया ना, जिसके जो वेरिएबल रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे किसको वेरिएबल माना? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहीं से तो स्टार्ट किया था, y इक्वल टू एक्स का वार एन। कौन वेरिएबल था? ओमेगा। ये तो साथ में था ही पहले तो। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत किया। हाँ, ये गलत, ये चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये माइनस क्या आ रहा था, ये माइनस के पीछे सही लिखा था, यहाँ पे ना मिसप्रिंटिंग हो गई, उधर सही कर लेंगे। यहाँ पे ओमेगा टी का 0 होगा और के एक्स का, तो के एक्स का तो एक्स का 1 हो जाएगा। एक्स जब ये कर रहे हैं टाइम कांस्टेंट मान के कर रहे हैं, क्या निकालना है? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो वैसे उतर गया। साइन का कितना हो गया? साइन का कॉस, तो साइन का कॉस भी पूरा आ गया है। अब फिर से इस पूरे टर्म को करेंगे, ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स को, तो ये टी कांस्टेंट है ना, तो ये टर्म 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया माइनस के, तो वैसे ही कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एक्स का 1 हो जाएगा, तो माइनस के बाहर आ जाएगा। बाकी डायलॉग क्या बताया हमने कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन और कॉस का तो होता ही है, बाकी आगे से हम डायरेक्ट कितना करेंगे, साइन का कितना हो गया तो कॉस हो गया, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ आ गई बात? जब दो वेरिएबल का टर्म में रहते हैं तो आपको एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के स्टडी करना होता है, यही काम हमें करना है। डबल वेरिएशन, डबल दोनों को वेरिएबल मानते हुए स्टडी करने का आपके जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है। बता दिया कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम होगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चन क्लास में, मिनिमम 5 पर तो बताए हुए रहेंगे ही। समझ आई बात नहीं आई? इंश्योर ये करना कि जो बताया जा रहा है उसमें हम क्या कर लें, अपना स्पीड मेंटेन रहें और वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर दें। समझ आ गई बात? ऐसा जो है पिछले 2003 के बाद हर एक साल ऐसे ही हुआ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, तो आगे लगे 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी कोई बाहर नहीं आएंगे। इंश्योर बस आपको इतना ही करना है। इंश्योर आपसे 2 ही चीज़ें इंश्योर करना है कि हम रेगुलर क्लास में आते हों, तो अगर रेगुलर क्लास में नहीं आओगे तो क्या होगा? तो टेंटेटिव ही नहीं हो पाओगे, कुछ अपना क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूस हो जाओगे तुम। क्या हो जाओगे इसके लिए? डिसकंटिन्यूस। समझ आई बात नहीं आई? तो बेसिक काम तो यही कि रेगुलर क्लास में आए। दूसरा काम क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है तो उसमें पूछते जाए कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये बताने कि यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ पे कम मज़ा आ रहा है, ये भी बताते रहना। समझ आई बात नहीं आई? नहीं आया समझ में पूछ लिया, 2 बार 4 बार जितना बार मन मर्जी किया पूछ लिया। समझ आ गई बात? और उसके अलावा क्या करना है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उससे क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी का तो प्रैक्टिस कर लेना काम, या कोई भी फिजिक्स में तो प्रैक्टिस ही मेन होती है। और जो दिक्कत होती है तो आप आगे क्या कर ले, पूछ ले, तो इतना ही काम है। जो क्लास में पढ़ा दिया गया, क्लास नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट होते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे बाहर जो है तो अगले 50 साल तक तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। तो यही फोकस करें कि जो बताया जा रहा है उस पर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बाई इक्वल टू चले प्रैक्टिस कर लें कुछ लोग। लेकिन ऐसा लिखो 2π/3 इंटू टी माइनस 5x। एक बार डिफ्रेंशिएट करके तो dy/dt निकालने, dy/dx निकालें, दोनों निकालने। फटाफट करेगा dy/dt। बताइए कौन बता सकता है? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है।
साइन का कॉस हो गया, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो किससे गुना करेंगे? 2π/3 से गुना करूँ या -5 से गुना करूँ? तो 2π/3 इंटू कॉस 2π/3 इंटू टी -5x dy/dt आ गया, dy/dt आ गया। आप करना dy/dx निकालना, dy/dx निकालेंगे तो किसको कांस्टेंट मान के कर रहे हैं? तो टाइम को कांस्टेंट करके काम कर रहे हैं। तो dy/dx तो साइन का कॉस तो होगा ये, एक का ऑप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का ऑप्शन से मल्टीप्लाई के -5, ओके। आगे आएगा जैसे हम लोग वेव्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आगे और डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलो तो ये डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया, फटाफट ले लें। साइन का पता हो गया, साइन का कितना होता है, कॉस का कितना है, बाकी ऐड करके या सब लोग सब्ट्रैक्ट करके दिए रहेंगे वो भी कर लिया। साइन टी प्लस कॉस टी प्लस टेन टी, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन और टाइन का सेक स्क्वायर टी, तो ऐसा लिख सकते हो तुम। बाकी दो लोग कभी प्रोडक्ट में रह गए, u एंड v दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में, इनका डिफ्रेंशिएट करना। देख लो u एंड v है ना, दो बार आएंगे, दो लोग हैं u एंड v, क्या है u एंड v दो है, हाँ या नहीं? तो क्या कर देगा, ऊपर देगा। दो लोग जब होते थे क्या करते हैं, तो पहले एक को करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, v को ऐसे उतार देंगे, ठीक है ये। अब बीच में क्या होता, प्लस साइन, अब पहले को तो उतार दिया था, पहले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, दूसरे को कॉपी कर लिया, बीच में प्लस साइन, पहले को कॉपी कर लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करके कॉपी करेंगे। जब दो लोग रहेंगे तो डिफरेंशिएशन का ये नियम होता है, u एंड v प्रोडक्ट में रहेगा, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट का नियम बोलते हैं। प्रोडक्ट वाले जब रहेंगे, ये भी कुछ टॉपिक्स में जाके मिलेंगे आगे, जहाँ प्रोडक्ट में रहेगा। ये जो पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ही नहीं, आगे भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर में, u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, ठीक है। ये कॉमन सा काम है, कोई भी पार्टी वगैरह में भी जाते हो तो यही कर दोगे। पार्टी वगैरह में गए तो क्या करें, पनीर खा रहे हैं, रसगुल्ला भी साथ में देखते रहते हैं उसको, पहले पनीर खाया, ठीक है, रसगुल्ला रखा हुआ है, पहले पनीर खाया, रसगुल्ला रखा हुआ, बीच में बाद में फिर प्लस साइन, फिर क्या करते हैं, पनीर रखा हुआ, फिर क्या करते, खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, बारी बारी से। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे, प्रोडक्ट में रहेगा, हाँ या नहीं? जिस तरह से खाते समय आप मैनेज करते हैं, तो साइन टी इंटू कितना लिखा हुआ, तो डैट इज एक्स का पावर एक्स स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, साइन टी इंटू टी स्क्वायर। पहला कौन है, साइन का कितना कर दूँ, साइन का कॉस, साइन का डायरेक्ट कॉस, माइनस ना लगाएंगे, माइनस वैसे ही बताया था किस में लगता है, जो सी से स्टार्ट होता है उसमें लगता है, जो सी से स्टार्ट है, क्या साइन सी से स्टार्ट है, नहीं बताया ना, बताया कि सी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, कॉस कॉट कॉसेक, तो वहाँ पे माइनस आना है, उसको अलग से ऐसे हाईलाइट कर दिया था ताकि तुम इतना तो एलिमिनेट करना भी सीखो, कब माइनस लगता कब नहीं लगता। तो साइन वाला में तो नहीं लगेगा, तो किस साइन को करके उतारा, टी स्क्वायर उतार दिया। अब क्या करेंगे, साइन को डायरेक्ट उतार देंगे, टी स्क्वायर को करेंगे, टी स्क्वायर का कितना, तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन हो गया, ऊपर में फंक्शन दिया था, डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स में क्या रहेगा, तो फिजिक्स में कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू, या मोमेंटम दिया हुआ, t इक्वल टू कितना दिया हो, तो m एंड v, मोमेंटम सुना होगा तुमने, ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट में, मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का, और डिफरेंशिएट करने से क्या निकलता है, तो डी पे डी टी निकालो बारी बारी से। ये क्या है, m और ये क्या है, पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी एम बाई डी टी इंटू वी, और बाद में कितना किसको करेंगे, तो m रहने देंगे, अगर कुछ यूज करेंगे
तो प्रोडक्ट का नियम ऐसा होता है, ये हमें पढ़ना है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होंगे तो उनका डिफ्रेंशिएशन करने का नियम हमें पढ़ना है। बारी बारी से करते हैं। एम का डिफ्रेंशिएशन डी एम बाई डी टी इंटू वी वैसे रहने देंगे, और एम इंटू डी वी बाई डी टी ये न्यूटन का पूरा नियम बोलते हैं। समझ आ गया प्रोडक्ट रूल। वन मोर, जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लें। वाई इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ, दैट इज एल एन टी इंटू कॉसेक टी। प्रोडक्ट में है, दो अलग अलग नहीं है, एक है दूसरा, दो लोग हैं, दो अलग अलग फंक्शन होने चाहिए, दो अलग अलग फंक्शन होने चाहिए। बीच में प्लस आता है या माइनस आता है? बाई डैश की वैल्यू एल एन टी का 1/t इंटू कितना कॉसेक टी। दूसरी बारी एल एन टी उतारे या नहीं उतारे? कॉसेक टी का माइनस कॉसेक का। जो रहेगा तो चार ऑप्शन टिक आउट कर दोगे। बाई डैश प्रोडक्ट नियम सीख लिया वालों ने, बहुत आसान है। बारी बारी से तो दो फंक्शन है तो एक बार करेंगे, दूसरे को कॉपी कर लेंगे, फिर दूसरी बारी पहले को कॉपी कर लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करके कॉपी कर देंगे। यू डैश भी प्लस यू भी डैश। तो नेक्स्ट वन जो कोसेंट बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यू बाई भी, बाई इक्वल टू यू बाई भी। बच्चा बोलता पहले ऐसा कर लोगे, नीचे लिख दो ऐसा। बाई डैश की वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या हो, जो नीचे रहेगा उसको नीचे में ही स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वालों को नीचे में ही क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब जो फिर से तो ऊपर वाला बीच में माइनस आएगा, अब वो नियम वही रहेगा, यू डैश इंटू वी माइनस यू इंटू वी डैश। भी का डिफरेंशिएट करके ऐसा बीच में माइनस आएगा, नीचे वी स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोसेंट रूल बोलते हैं इसे। ऐसा डिफरेंशिएशन का नियम है, ऐसा करेंगे सही होगा, कुछ और करोगे गलत हो जाएगा। बाई इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा हुआ हमारे पास, दैट इज साइन टी बाई ई पावर टी। बाई डैश निकालना है। पहला काम ये करेंगे, ई पावर टी का स्क्वायर कर देंगे, ई पावर टी का स्क्वायर ई पावर 2t हो जाएगा। क्या बोला, किसको डिफरेंशिएट करना है? सही है गलत है? ऊपर वाले को ही करना था ना, ऊपर वाले कर दिया, नीचे वाला कॉपी कर लिया। बाद में ऊपर वाला कॉपी कर लिया, नीचे वाला करोगे, ई का पावर टी का ई का पावर टी ही होता है। ई का पावर टी का ई का पावर टी ही होगा। हाँ जी, ई का पावर टी का स्क्वायर करेंगे तो ई का पावर ई पावर 2t हो जाएगा। ये जिनको इसमें कन्फ्यूजन, ई का पावर टी का स्क्वायर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये ऐसा हो जाएगा। ऊपर वाला को या नीचे वाला? कोसेंट रूल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब लिखा हुआ है कोसेंट रूल। कोसेंट के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, क्लियर बात हो गई? तो जस्ट ले लिया। अब हमें ये काम हमें क्यों करना पड़ा देखेंगे, अब इसके लिए करना पड़ा। अब पूरे नियम सीख लिया आपने, उसके अलावा देख लेंगे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू होती कितनी है, डी वी बाई डी टी। एक और फंडा देख लेंगे, एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला लिख दे रहा हूँ, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी को ऐसा लिख लें, डी एस से गुना कर लें, डी एस क्या हो गया एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला, ए इक्वल डी वी बाई डी टी, या ए इक्वल कितना, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी। डी एस बाई डी टी को क्या कहते हैं, डी एस बाई डी टी को भी कहते हैं, फिर से वी डी वी बाई डी एस। वी डी वी बाई डी एस एक फार्मूला एक्सेलरेशन का ये हो गया, एक ये हो गया।
कब किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सेलरेशन के दो फार्मूले आ गए, अब किसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? बोलोगे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन रहेगा, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। जबकि ये कब इस्तेमाल करोगे? वेलोसिटी किसका फंक्शन रहेगा? पोजीशन का। वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन रहेगा, पूछेगा क्या वो? एक्सेलरेशन, तो यहाँ से निकाल लोगे। दोनों एक्सेलरेशन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। टाइम का फंक्शन रहेगा वेलोसिटी, तो कहाँ से एक्सेलरेशन निकलेगा? ऊपर वाले से। जबकि किसका फंक्शन रहेगा? पोजीशन का फंक्शन रहेगा, तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। यहाँ से कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन निकालना तो एक और जो भी का एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको उठा कर रख दोगे यहाँ पे, और दूसरी बार कहाँ से निकाल लोगे? dy/ds डिफ्रेंशिएट कर दोगे भी को एस के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे उतार कर रख दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? देख लोगे यहाँ पे भी दिया हुआ, ऊपर देखा, x का पावर v = x का पावर m + n -1 कुछ ऐसा लिखा हुआ। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे लोग। v = x का पावर m + n + 1 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो। m और n और 1 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन x का फंक्शन है, वेलोसिटी x का फंक्शन है। क्या करेंगे? पहला काम क्या बताए? कौन सा फार्मूला लगेगा? dv/dt करूँ एक्सेलरेशन के लिए या v dv/ds करूँ? यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वाला आंसर निकलेगा या इससे आंसर निकलेगा? v dv/dx से किससे आंसर निकलेगा? इससे या इससे? इससे निकलेगा। इसमें क्या करने बोला था? एक तो डायरेक्टली v दिया रहता है क्वेश्चन में, उसको लिख दोगे, और दूसरा किसको लिख लोगे? dv/dx कहाँ से निकालोगे? dv/dx उसका डिफ्रेंशिएशन से निकाल लोगे। dv/dx वहाँ का डिफ्रेंशिएशन से निकाल लोगे। वहाँ का डिफ्रेंशिएशन से dv/dx कितना आ गया? वहाँ का डिफ्रेंशिएशन से बता दो। dv/dx 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 आगे ले आने इसको, m + n + और m + n - 1 x का पावर m + n -2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? और कुछ लिखने की जरूरत है या नहीं है? dv/dx x का फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। भी x का फंक्शन था, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसको किसको साथ में रख देंगे? एक बार v को उतार ले, एक बार इसको उतार ले, दोनों को कलेक्टिव रख देंगे तो क्या बन जाएगा? एक बार इसको उतार लें v, ये v रख दिया गया, और दूसरी बार में किसको उतार लें? दोनों को कलेक्टिव रख दें, दैट विल गिव यू आंसर। m + n - 1 x का पावर, ये जो है तो डबल हो जाएगा या तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब ऐसा हो जाएगा। जहाँ रहे मैनेज कर लोगे तुम, ठीक है? ये बोलो बोलो। ओके, सही बोल रहे हो। अलग अलग है। m + m - 1 है, -2 है, 2m + 2n - 3। ओके, √x का जल्दी से को डिफ्रेंशिएट कर लें आप लोग। v = √x, dv/dx निकाल लो। √x में तो x का पावर कितना लिखा हुआ? 1/2। पावर आगे खींचोगे, 1/2 कितना हो जाएगा? ये dv/dx की वैल्यू 1/2 x का पावर, मतलब 1/2 √x हो जाता। आगे इसमें डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि √x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है? 1/2 √x।
1/2 √x, 1/2 √x याद रख लेगा। बी दिया हुआ एक अल्टीमेटली एक और डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया। अब क्या लिख लेंगे वी डैश की वैल्यू 1/2 √x। v इक्वल टू √x दिया हुआ है। बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? अगर ये एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, कौन बता सकता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यस यस यस। v एक बार रखो यहाँ पे, चले बताएं, आप लोग बताएं, आराम से बताएंगे। एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, आराम से लिख के बताएं आप लोग। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 क्या? सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? 1/2 आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब एक बार भी लिखोगे, एक बार ही dy/dx लिखोगे, दोनों को गुना करके रख दोगे तो जो आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये क्या, तो v की वैल्यू √x है और v डैश की वैल्यू dy/dx की वैल्यू 1/2 √x। ये कैंसिल करो, 1/2 आ गया। क्या बोलेंगे? सवाल देख लो, काफ़ी लोग का तो ये डाउट आ रहा होगा या आ जाएगा आगे। v इक्वल टू √x दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिए होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे लिखा रहेगा, तो क्या बताएंगे? v इक्वल टू √x है, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया तो क्या बताएंगे आंसर? एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। क्लियर हो गया लोगों के लिए? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? कांस्टेंट। सोल्व आउट करके दिखा दिया गया। एक दो लंबे वाले क्वेश्चन उठाता हूँ डिफरेंशिएशन पे ही, क्योंकि ये मान लिया जा रहा था कि ये तुम कर ही लेते। बाकी एक दो लंबे वाला क्वेश्चन देख ले तो जो दिया हुआ हमारा, डैट इज t इक्वल टू α(x² प्लस β(x)। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। हमें पता है कितनी बार इस डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। x एंड t का फंक्शन है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा। आराम से देख लें, कलम बंद करके देख लें, मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप करते रहेंगे। वेरियस क्वेश्चन दिए हुए हैं इधर उधर, आप एक बार सीख लें, आप करते रहेंगे। ये क्वेश्चन हर एक जगहों पे किताब में दिया हुआ, बुकलेट में दिया हुआ, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। t इक्वल टू α(x² प्लस β(x)। समझ आ गई बात? प्रैक्टिस पेपर में भी मिल जाएगा, काफ़ी बार डायरेक्ट ही मिल जाता है कि, क्योंकि इसमें लंबा है, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार है। रेडी है सब लोग? किसका फंक्शन है ये? t इक्वल टू α(x² प्लस β(x)। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालने का कोई मंत्र नहीं होता है। क्या निकालना पड़ता है पहले? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये तो t एंड x का फंक्शन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वहाँ से। रेडी है सब लोग? ऊपर देखता रहेगा। t इक्वल टू ऐसा दिया हुआ, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? t के रिस्पेक्ट में। t का रिस्पेक्ट में t का कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t का कितना हो गया? अल्फा कांस्टेंट है x² का, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, ये t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और बेटा t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? t के डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट साइड में t है, उसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और राइट साइड में कितना है? x² है, x² का 2x इंटू dx/dt प्लस बेटा x का कितना? dx/dt। समझ आ गई बात? dx/dt को क्या बोलेंगे? यही भी है, यही भी है। यहाँ और यहाँ दोनों जो भी क्या हो जाएगा? कॉमन आउट हो जाएगा। याद हो गया यहाँ तक? b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, देखता रहेगा ये। इसको उतारने का मौका दूंगा तो अभी पहले देख लें एक बारी। b की वैल्यू यहाँ तक उतार लिया हमने, ये राइट साइड कॉमन ले लिया। 2α(x प्लस β इंटू v, दोनों से भी कॉमन ले लिया। राइट लेफ्ट कितना बना है? तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2α(x प्लस, यही है, कुछ और है? b की वैल्यू ऐसा लिख लिया। उतार लें, आराम से उतार लें एक बारी। पहले v निकाल लिया, पहला स्टेप कर लिया हमने क्लियर। t इक्वल टू α(x² प्लस β(x)। एक बार अपना बिना देखे उतारने की कोशिश करें, फाइनल आंसर तक पहुँच जाएँ। v इक्वल टू यहाँ तक पहुँच जाएँ, b की वैल्यू 1/2α(x प्लस β तक पहुँच जाएँ आप लोग। एक्सेलरेशन निकालना था, t का 1 हो गया, α(x², 2α(x),
अल्फ़ा एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस बेटा डी एक्स बाई डी एक्स बाई डी टी कॉमन ले लिया। अब हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या लिख सकते हैं, बी, जब इसकी जगह पे क्या रिप्लेस किया जा सकता है, इसकी जगह पे वी, इसकी जगह पे वी या वी की जगह पे तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बेटा। अब हमें एक्सलेशन निकालना, डेफिनेटली एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक और बार डिफ्रेंशिएट। रेडी हैं सब लोग, करें। बी इज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बेटा, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बेटा। नियम में जब 1/x वाला नियम लगा दें, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, ये ऐसा लिखा हुआ b की वैल्यू 2 अल्फा एक्स प्लस बेटा का पावर -1 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना, नीचे लिखा हुआ, तो इसका मतलब तो यही है। तो यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हम जानते हैं v दिया हुआ, डिफ्रेंशिएट करते हैं dv/dt, क्या निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ऊपर देखिए, कोई करना नहीं है, देखेगा आप करेंगे भी तो फाइनल आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे कुछ, क्योंकि फाइनल आंसर के लिए बीच में मैनिपुलेशन है, वही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैनिपुलेशन काफ़ी जगहों पे करना पड़ता है। v के वैल्यू तक समझ गए थे, v को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी समझ में आ गया। इसमें पावर -1 है, dv/dt करने जा रहा हूँ, किसका फंक्शन है, x का है, कर किसके रिस्पेक्ट में है, डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में। dx/dt लिखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, dx/dt हमें लिखना पड़ेगा। पावर आगे लाएं, पावर में एक कम कर दें, पावर में एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, -1 तो -2 हो जाएगा। dx/dt लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि जब कोई फंक्शन अलग से है, 2 अल्फा एक्स प्लस बेटा है, तो 2 अल्फा इंटू dx/dt ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस बेटा का 0 हो जाएगा। टू अल्फा एक्स प्लस बेटा का पावर -2, ये तो इसका किया था आपने पहले, 2 अल्फा एक्स प्लस बेटा का पावर -1, ये फंक्शन था, पावर आगे लाया, एक कम कर दिया, -2। इसको फिर से करना पड़ेगा, डेट 2 अल्फा एक्स का dx/dt, एक्स का कितना हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। ये dx/dt है क्या हमारा, b है, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने सही आंसर किया, यहाँ तक किया, बट ये ऑप्शन रहेगा नहीं, ये ऑप्शन। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन करना है, तो यहाँ पे देख लोगे, ये वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, ये 2 अल्फा, ये तो v हो गया, माइनस भी हो गया, ये है क्या लिखा हुआ, 2 अल्फा एक्स प्लस बेटा का पावर 2 लिखा हुआ है, ये ठीक है। यहाँ तक यही एक्सलेशन है हमारा, 2 अल्फा एक्स प्लस बेटा का होल स्क्वायर है, 2 अल्फा एक्स, या इस पूरे की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी, 1/v² या v², ये पूरा ऐसा है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बेटा, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, अभी भी बताया था, ये पीछे भी था, ये पूरा क्या था, ये इस वैल्यू को भी लिखा था पीछे, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बेटा क्या लिखा था, v, तो ये भी हो गया, तो कितना आ जाएगा एक्सलेशन, a विल बी इक्वल टू -2, ये v² है और ये 2 अल्फा भी, तो कितना आ गया पूरा का पूरा वैल्यू, -2 अल्फा v का पावर 3, एक्सलेशन की वैल्यू इतनी हो जाएगी, एक्सलेशन की वैल्यू माइनस आ रहा, तो इसको नाम से क्या पुकार सकते हैं, रिटार्डेशन भी पुकार सकते हैं, माइनस आ रहा तो नाम से रिटार्डेशन भी पुकार सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, टिक आउट कर लोगे, हर एक जगह पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ये, t = 2 अल्फा एक्स स्क्वायर बेटा एक्स,
एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो। डेफिनेटली 2 बार करना पड़ेगा। और भी तरीके हो सकते हैं ये डिफ्रेंशिएट करने का, और भी तरीके हो सकते हैं वहाँ पे, बट एक तरीका तो आपको याद हो गया, -2 अल्फा वी क्यू। ये आंसर हो जाएगा फाइनल। ये रिटार्डेशन पूछ रहा था 4 ऑप्शन में, रिटार्डेशन की वैल्यू बता दो। तो जो -1 में वैल्यू आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो ये वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया? रिटार्डेशन की वैल्यू पूछ जाएगा तो क्या लिख देंगे आप? रिटार्डेशन वैल्यू 2 अल्फा वी क्यू। एक्सेलरेशन उतना आएगा, एक्सेलरेशन में निगेटिव कर देते तो क्या बन जाता है? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना हो गया हमारा? 2 अल्फा वी क्यू। रिटार्डेशन वैल्यू। किसी को डिफरेंशिएशन में कहीं दिक्कत तो बता देगा। डेफिनेटली एक बार से तो क्या आना था हमारा? तो बी आना था, बी का टर्म निकाल लिया, फिर एक और किया तो क्या निकल गया? ए निकल गया। अभी जो मैनिपुलेशन का ये स्टेप्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये फाइनल आंसर मिलेगा। एक बार जो करवाया रिवाइज कर लें आप। ये वाली स्टार्ट किया था क्लास एसटीडी, बता देंगे क्या लिखा हुआ? ये दिया हुआ क्वेश्चन में क्या रहेगा? ये दिया रहेगा, मोमेंटम दिया रहेगा, डिफरेंशिएट कर दो क्या निकल जाएगा? फोर्स। और बाकी दो में क्या दिया रहेगा? ग्राफ। तो ग्राफ दिया, पी एन टी का ग्राफ दिया रहेगा, तो क्या टेंजेंट से क्या निकल जाएगा हमारा? तो फोर्स। और मोमेंटम एंड टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, तो स्लोप से भी क्या निकलेगा? फोर्स निकलेगा। टेंजेंट से या स्लोप से भी क्या निकल जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन निकाले, लिखा था, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको याद रह जाता है। उसके अलावा तो क्या कर रहे थे हम लोग? तो डिफ्रेंसिएशन वाली बात। तो डिफ्रेंसिएशन पॉलिनोमियल का क्या बता दिया गया? एन एक्स का पावर n-1, साइन का कॉस का टेन का सेक स्क्वायर टी, और सेक टी टेन टी, एंड टेन टी का तो बोल रखा था सेक स्क्वायर टी, टेन टी का सेक स्क्वायर टी, और सेक टी का कॉट टी का बताओ, कॉट टी का माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, कॉट टी का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी टी ऑफ कॉट टी, और आर भी कॉसेक टी का तो माइनस कॉसेक टी, डेट भी माइनस कॉसेक टी कॉट टी। तो ऐसा अपने याद हो गया। बाकी दो नियम बताएगा, प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। प्रोडक्ट में यू भी डेट यू डैश भी डी वाई डी एक्स हो गया। बाई अगर यू बाई भी है, नीचे कोई भी है स्क्वायर, यू डैश भी यहाँ पे क्या था? माइनस आता है, डेट भी बाई डैश आ जाएगा। तो डेट इज अदर एस्पेक्ट क्या दिखाया कि डेट विल बी एक्स एंड वी एंड ए, क्या रिलेशन था हमारा? एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट करो ये मिल जाएगा, और ये वन मोर ये जी यहाँ ये मिल जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन के दो फार्मूले बताए गए आपको। एक्सप्रेशन के दो फार्मूले, डी बाई डी टी से निकल जाता है या फिर किससे निकल जाता है? ये कब इस्तेमाल करेंगे? पहला वाला बी टी लाइक वी एन टी का फंक्शन दिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम का दिया रहेगा, तब यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा। और वेलोसिटी किसका फंक्शन रहेगा? पोजीशन का, तो इसका इस्तेमाल करोगे। दोनों में एस टी डी लगेगा नहीं लगेगा? दोनों में लगेगा। बोले वी टी का ग्राफ दिया रहेगा, एस टी डी से क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एस फॉर स्लोप, टी फॉर टेंजेंट, और डी फॉर डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे कैसे? तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में करना है, और एक बार ये साथ में रखने पड़ेगा। समझ आ गया लोगों को? ओके, जिनको डाउट है पूछ लें, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।